So, hello students, good morning once again. तो कल मैंने आपको एक ओवरऑल एकेडमिक प्लानिंग बताया कि हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था। जस्ट आपको साइंटिफिक नोटेशन बताया था कि कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी वैल्यू को, लेंथ, मास, टाइम को कैसे हम साइंटिफिकली डिनोट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। उसी को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट टू मोटिवेट यू, जस्ट एक रिसेंट न्यूज अभी अभी आया है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि अभी एक दिन पहले आईआईटी दिल्ली ने एक कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बनाया है। कोरोना वायरस टेस्टिंग टेक्निक्स आजकल बड़े चर्चे में है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए जो किट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसका प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं होता है। सो वी रिलाई ऑन इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, स्पेशली फ्रॉम चाइना। अभी चाइना का किट आया और सारे नकली माल थे। इन द बैकड्रॉप आईआईटी में रिसर्च चल रहा था और आईआईटी दिल्ली ने फाइनली उसको सारे पैरामीटर्स पे 100% करेक्ट प्रूव कर दिया एंड दैट हैज गॉन टू प्रोडक्शन लेवल। तो आईआईटी ने एक किट बनाया है जो कि 1/4 ऑफ द प्राइस एट विच वी यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड कोरिया। दैट इज द पावर ऑफ आईआईटी। आप जवाबदेही दीजिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, आईआईटी विल गेट इट डन। पैरेलल में एक और इंफॉर्मेशन आया आईआईटी रुड़की से। आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के बेसिस पे एक ऐप डेवलप किया है, एक एप्लीकेशन डेवलप किया है और उस एप्लीकेशन के थ्रू इन्फेक्टेड पेशेंट को जस्ट 5 मिनट में कंफर्म किया जा सकता है वेदर ही इज कोरोना पॉजिटिव और नॉट। जस्ट क्या करना है, उस बंदे का एक एक्सरे स्कैन लेना है और उस एक्सरे फिल्म के सामने मोबाइल कैमरा को रख देना है। वो मोबाइल कैमरा से उसको स्कैन करेगा और वो आपको बता देगा कि कोरोना है या नहीं। हाउ सिंपल। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट आईआईटी इन आवर कंट्री आर जेम, and that too 24 कैरेट गोल्ड। चलेंगे ना हम सब आईआईटी में। सो वी मस्ट प्रिपेयर फॉर आईआईटी so that sometime later we'll also be contributing and innovating in the same manner। मैंने ये इंफॉर्मेशन इसलिए बताया क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा ये डबल खुशी का मामला था, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से किया है, मेरी पीजी आईआईटी रुड़की से है और मेरा एमटेक और डॉक्टरेट आईआईटी दिल्ली से है। तो दोनों का भी मेरा घर रहा था और इसलिए मेरे लिए तो खैर ये डबल खुशी का टाइम था। तो सोचा आपको बताएं तो आपको ये थोड़ा मोटिवेट करेगा कि व्हाट आईआईटी कैन डू। अब हम आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका बताया, साइंटिफिक नोटेशन। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक नेक्स्ट टूल आता है राउंडिंग ऑफ। ये हमारा
मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑन 26th of April 2020। नेक्स्ट सिंपल टूल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज, वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ a quantity। किसी वैल्यू को कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। कि सपोज करो हमारे पास 5.39457 इस तरह का कोई एक वैल्यू है। इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं अप टू 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। फिलहाल इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ फिगर्स काफी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं टू एनी नंबर ऑफ डिजिट से अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, कि हमारे एक्चुअल वैल्यू में 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स हो, इतने ज्यादा डिजिट्स नहीं हो। दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, एंड दैट इज नॉट डन आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररली उसको नहीं हम राउंड ऑफ करते हैं, उसके लिए साइंटिफिक रूल्स हैं। क्या वो रूल्स हैं, जरा उसको हम देखते और समझते हैं। सो व्हाट आर द रूल्स? सिंपल है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। 3 रूल हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है? वो क्वांटिटी जो रिमूव करना है उसका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको देखना है। सपोज करो इसे हम से 1 2 3 4 5, इसको हम 5 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हैं। वी वांट टू राउंड ऑफ टू 5 डिजिट। नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है? 5.3394578 394578। इसको हम 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। 5 डिजिट तक 1 2 3 4 5 यहां तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि ये क्वांटिटी रिमूव करना है, टू बी रिमूव। जो क्वांटिटी रिमूव करना है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखना है। और लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है इसका? 7। अगर वो द लेफ्ट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 7, जो फिलहाल है, तो प्रेसीडिंग नंबर उसके जस्ट पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना। फिर से सुनो एक बार। इफ द लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी टू बी रिमूव्ड, इफ लेफ्ट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, देन ऐड 1 टू द प्रेसीडिंग नंबर। वो नंबर जिसको हमें रिटेन करना है उसमें जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है। यानी कि इसको अगर हम 5 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो इसकी राउंडिंग ऑफ होगी 5.394, और ये क्वांटिटी 7 5 से ज्यादा है तो इस 5 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये हो गया
राउंडेड ऑफ टू 5 डिजिट्स। तो रूल क्या हुआ? रूल है कि इफ द leftmost digit of the quantity to be removed is greater than 5, add 1 to the preceding number। preceding का मतलब होता है पहले वाला। add 1 to the preceding number। quantity to be removed 7 8, leftmost digit is 7, so the preceding number is 5। उस 5 में हमें 1 ऐड कर देना है अगर क्वांटिटी टू बी रिमूव्ड, डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5। समझ में आ गया ये रूल आपको? सपोज करो रूल 2 के लिए चलते हैं। रूल नंबर 2, हमारे पास एक क्वांटिटी है 4.98347। हम इसको हम इसे राउंड ऑफ टू 4 डिजिट करना चाहते हैं। 4 डिजिट 1, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। 1 2 3 4, यानी कि वो नंबर कौन सा है जिसे हमें ड्रॉप करना है? ये वाला 4 को ड्रॉप करना है। यानी कि हमें 47 को रिमूव करना है। अगर लेफ्टमोस्ट डिजिट ऑफ द वैल्यू टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, देन लीव द प्रेसीडिंग नंबर इंटैक्ट। उसके पहले वाले नंबर को इंटैक्ट अनचेंज्ड छोड़ देना है। If the leftmost digit of the quantity to be removed is less than 5, leave the preceding number intact। preceding नंबर को हमें इंटैक्ट छोड़ देना है। यानी कि इसका राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या होगा? इसका राउंडेड ऑफ वैल्यू होगा 4.983 ओनली। तो अगर कहा जाए मान लो राउंड ऑफ द सेम 4.98347 to say
4 डिजिट्स, 4 नहीं 5 डिजिट करते हैं, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। 5 डिजिट में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, इतना आ जाएगा 5 डिजिट में। यानी कि जिसे ड्रॉप करना है, जिसे ड्रॉप करना है वो यहां है 7, एंड दैट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5, सो द प्रेसीडिंग नंबर 4 में 1 ऐड कर देना है ना? प्रेसीडिंग नंबर में 1 ऐड कर देना है। तो इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.983, और ये 4 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब सपोज करो फिर से कहता है राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स ओनली, 2 डिजिट तक, या पहले 3 डिजिट करते हैं। राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स ओनली। अब अगर इस क्वांटिटी को 4.98347 को 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो 3 डिजिट कहां है? 3 डिजिट कहां है? 1 2 3, यानी कि हमें इसे रिमूव करना है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 3, leftmost digit to be removed is 3, which is less than 5. 3 is less than 5. So the preceding number number 8 will remain intact, and the rounded off value will be what? The rounded off value will be 4.98 only. अब जरा सपोज करो, कहा जा रहा है अगेन राउंड ऑफ, वही क्वांटिटी लेते हैं 4.98347 to 2 डिजिट्स होंगे, 2 ही डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। यानी कि हमें ये ड्रॉप कर देना है, 2 ही डिजिट राउंड तक रखना है। वो क्वांटिटी जो लेफ्ट मोस्ट है और जिसे ड्रॉप करना है वो है 8, which is greater than 5. So 1 will be added to the preceding number. 1 ऐड होगा preceding नंबर में, और 9 में जब 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 10। 9 में जब 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 10, यानी कि केवल 0 रहेगा और 1 ऐड हो जाएगा 4 में। कुछ समझ में आया? ये हो जाएगा 5.0। हमने 1 ऐड कर दिया 9 में, हमने 1 ऐड कर दिया 9 में, तो 9 में 1 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 का 1 ऐड हो जाएगा 4 में और 0 रह जाएगा 9 के जगह पे। दिस इज द राउंडेड ऑफ वैल्यू अप टू 2 डिजिट। समझ में आया? अब थर्ड रूल, रूल नंबर 3।
लेफ्ट मोस्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 का था तो 1 ऐड कर दिया, लेस देन 5 है तो कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली 5 हो तो क्या करना है। if leftmost digit of the value to be removed is 5, then क्या करना है, इसमें दो सब रूल देखना है। if preceding digit is odd, then add 1 to them, उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे मान लो हमारे पास 3.969675 है और इसे हम चाहते हैं राउंड ऑफ टू 4 डिजिट्स, 4 डिजिट तक में राउंड ऑफ करना है। तो 4 डिजिट में राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 यानी कि इस 5 को रिमूव करना होगा। जो नंबर हमें रिमूव करना है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट एक ही डिजिट है, 5 है, लेकिन उसके जस्ट पहले वाला डिजिट 7 है, उसके जस्ट पहले वाला डिजिट 7 है, ऑड, सो add 1 and therefore the rounded off value will be what, 3.968, 1 ऐड हो गया, ऑड था। तो अगर 5 को ड्रॉप करना है, डिजिट 5 को ड्रॉप करना है तो उसके पहले वाला नंबर देखना है, अगर वो ऑड हुआ तो 1 ऐड कर देना है, और अगर इवन हुआ तो क्या करना है, if the preceding number is even leave it intact, उसको इंटैक्ट, अनचेंज्ड और परिवर्तित छोड़ देना है, कोई उसमें चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ में आई बात? यानी कि सपोज करो 4.685 है और कहा जा रहा है राउंड ऑफ टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि हमें इस 5 को ड्रॉप करना है, इस 5 को ड्रॉप करना है, यानी कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, टू बी रिमूव्ड इज 5। उसके प्रेसीडिंग नंबर को देखना है, इवन है 8, इवन, लीव इट इंटैक्ट, और इसलिए राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.68। तो ये रूल होगा राउंडिंग ऑफ के लिए।
सपोज करो एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा। कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 5.68 meter. Determine its area and round off to 3 digits. सिंपल सा एक सिचुएशन लिया मैंने। तो हम सबको मालूम है कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जिसे हम 3.14 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे ये एरिया क्या हो जाएगा, पाई 3.14 इंटू रेडियस 5.68 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली तो ये 5.68 का स्क्वायर 32.2624 होता है। सो इट इज 3.14 इंटू 32.2624 और फर्दर जब इसे हम एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 101.30 101.3039 आगे आते जाएगा। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है टू 3 डिजिट्स, यानी कि हमें लेफ्ट से 3 डिजिट रिटेन करना है। और वो 3 डिजिट रिटेन जिसे करना है वो यहां है 101। तो ड्रॉप किसे करना है, ड्रॉप करना है इस 3 को, और जिसे ड्रॉप करना है इट इज लेस देन 5। So preceding उसके पहले वाला नंबर कौन है, 1 will remain intact and therefore area is just 101 meter square। समझ गए सर? तो इस तरह से क्वांटिटी को राउंड ऑफ करना है। ऐसे हम क्वांटिटी को राउंड ऑफ करते हैं। समझ में आ गई बात सबको? अब आ जाओ टूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कई बार एग्जाम में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में पूछा गया है। दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ दिस मैथमेटिकल टूल्स जो हम केमिस्ट्री में यूज करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड significant figure। significant figure ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह है, और दोनों जगह ये डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन में आता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो इसको ठीक से समझेंगे
सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? जब हम किसी क्वांटिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, जब हम किसी क्वांटिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, मास इन ग्राम, किलोग्राम, वॉल्यूम इन लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, किसी भी क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई हम इक्विपमेंट यूज करते हैं। मास है तो वेइंग मशीन यूज करेंगे, वॉल्यूम है तो मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे, टेम्परेचर है तो थर्मोमीटर यूज करेंगे। तो वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, दैट डिटरमिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ आवर मेजरमेंट। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को लिखते हैं तो उसमें कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स जिसके बारे में हम श्योर हैं कि वो तो मेजरमेंट में श्योर है, कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो रिलायबल हैं, प्लस 1 एस्टिमेटेड डिजिट। लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो एस्टिमेटेड होता है, गेस होता है, वो हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर is the number of meaningful digits plus an estimated digit at the end. Used to express a quantity. इसको हम बेहतर समझने के लिए एक मेजरमेंट करते हैं। सपोज करो, लेट अस मेजर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने जा रहे हैं। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में एक खास तरह का ग्लासवेयर होता है जिसे हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरिंग, क्या वैसे मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? ग्लास का एक सिलेंडर होता है जिसपे मार्किंग लगे होते हैं और हम उसमें लिक्विड डाल देते हैं। नीचे 0 होता, वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाता। हमारे लिक्विड का लेवल जहां पे होता है हम उस मार्किंग को रीड कर लेते हैं और कहते हैं कि इतने मिलीलीटर या लीटर हमारा लिक्विड का वॉल्यूम है। सपोज करो हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर कुछ ऐसा है जिसमें मार्किंग लगे हुए हैं, यहां पे 0, 10 या एक एक लाइन छोड़ दो, 0, 10, 20, 30, 40,
50 ऐसे लगे हुए हैं। और इसमें कोई लिक्विड है भरा हुआ, मान लो यहां तक ऐसे लिक्विड भरा हुआ है इसमें, सही है। इस लिक्विड का लेवल हम देख सकते हैं यहां पे है, विच इज क्लोज टू 30 बट नॉट 30। तो इसमें अगर इसका वॉल्यूम हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम कहेंगे कि 20 और 30 के बीच में होगा, 25 से ज्यादा होगा। एक गेस करते हैं, हम कह सकते हैं, और मान लो ये मिलीलीटर में है, तो ये 28 ml हमने गेस किया। इस 28 ml में 2 सर्टेन है, 8 एस्टिमेटेड है। ये 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जिसमें एक सर्टेन है और एक एस्टिमेटेड है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। अब हमने एक दूसरा मेजरिंग सिलेंडर लिया उसी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, और इसमें मार्किंग का डिवीजन स्मॉल है, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है 25, नीचे और लंबा होगा 25, एक एक छोड़ के 26, 27, 28, 29, 30। और लिक्विड का लेवल अब इसमें कुछ यहां दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। यहां अब ये तो क्लियर है कि 27 और 28 के बीच में है कुछ वैल्यू, यानी कि 27 तो सर्टेन है और 28 से ज्यादा। तो हम गेस कर सकते हैं कुछ यहां पे कि इसका वॉल्यूम 27 पॉइंट, देखो 5 से भी ज्यादा है, तो 27.6 ले लेते हैं। अब इसमें 27.6 में ये 27 तो सर्टेन है, ये तो है ही, ये तो सर्टेन है, और ये एस्टिमेट है। और टोटल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ? सेकंड वाला। अब सपोज करो हमने एक और मेजरिंग सिलेंडर लिया जिसमें डिवीजन और स्मॉल है, और स्मॉल डिवीजन है, और यहां से स्टार्ट हो रहा है मान लो 27.0, 27.2, 27.4, 27.6, 27.8 and 28। लिक्विड इस बार कुछ ऐसा दिख रहा है, लिक्विड का लेवल
इस बार कुछ ऐसा है। हम देख सकते हैं लिक्विड का लेवल इस बार यहां है 27.6, ये वाली लाइन है, उससे ऊपर ही है। तो 27.6 तो सर्टेन है, 27.6 यहां है, 27.7 यहां होगा, ये वाली लाइन। तो 27.6 और 27.7 के बीच का कोई वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे वॉल्यूम 27.65 ले लेते हैं, क्योंकि ये 0.6 और 0.7 के बीच का वैल्यू है। इस बार ये 27.6 तो श्योर है, वो तो दिख रहा है, उससे तो ज्यादा ही है। और 27.6 के बाद 27.6 और 27.7 के बीच का ये वैल्यू है, तो ये हमने एस्टिमेट किया है, ये वाला हमने एस्टिमेट किया है। सही है ना? यानी कि इसमें 3 सर्टेन और 1 एस्टिमेटेड वैल्यू है, और टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेम वॉल्यूम को हम 3 डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर में मेजर कर रहे हैं। फर्क सिर्फ उनके डिवीजन में है। फर्स्ट वाला 0, 10, 20, 30 10 के मल्टीपल में है, तो ये 28 ml वॉल्यूम दिखाया। सेकेंड वाला में डिवीजन थोड़ा क्लोज है, 1 ml का डिवीजन है, और थर्ड वाले में 0.1 ml तक का डिवीजन है। तो मोस्ट एक्यूरेटली कौन सा मेजरिंग सिलेंडर मेजर करेगा? तो हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ क्वांटिटी, ग्रेटर द एक्यूरेसी। होगा कि नहीं? जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे मेजरमेंट में, उतना एक्यूरेटली हम मेजर कर सकेंगे वैल्यू को। सो ग्रेटर द number of significant figures, greater the accuracy of मेजरमेंट। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, है कि नहीं? अब आगे किसी गिवन क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम मालूम कैसे करते हैं?
determination of significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर किसी क्वांटिटी में कितने हैं हम कैसे मालूम करते हैं? किसी क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने के लिए सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, और वो रूल्स क्या हैं एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हम लिखते हैं कहीं पे 1.3567, तो इसमें सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और कहेंगे कि हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 2.34 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 34965, कोई डेसिमल लिखते ही नहीं तो कहेंगे कि इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, अभी हमने वो क्वांटिटी लिया है जिसमें कि जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा है रूल नंबर 2, all zero preceding to first non-zero digit are insignificant। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके पहले वाले सभी जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा है 0.00035, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पे है, इसके पहले के सभी जीरो इररिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। तो हम कहेंगे कि हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 3 and 5। बेहतर हो कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो मैंने कल क्या बताया था कि डेसिमल को अगर लेफ्ट लेके जाएंगे तो 10 का निगेटिव पावर, और राइट लेके जाते हैं तो पॉजिटिव पावर। तो इस डेसिमल को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहें तो इसको यहां पे लाएंगे तो कितना पोजीशन लेफ्ट में जाना होगा?
काउंट करो, 1 2 3 4 5. So this quantity can be written as, in a scientific notation, 3.5 into 10 raised to the power -5. इस तरह से साइंटिफिकली हम इसको डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है और साइंटिफिकली से हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब आ जाओ थर्ड रूल, रूल नंबर 3। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले सभी जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहीं पे लिखा हो 2.0003, सभी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का है। ये नॉन जीरो, इसके बीच में है तीनों जीरो, और इसलिए ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। It has 5 significant figure. एक और एग्जांपल से इसको समझो। सपोज करो कहीं पे लिखा हो 0.000350 Now we can see this zero are insignificant. They are before the non-zero digits. ये इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। और इसलिए इसमें टोटल 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसे हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हमें इस डेसिमल को यहां से शिफ्ट करके यहां पे ला देना चाहिए। तो कितना पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा? 1 2 3 4। सो दिस कैन बी रिटन एज 3.501 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितना काउंट किया था हमने? 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर -4। डेसिमल को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 10 का नेगेटिव पावर, राइट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर होगा। समझ गए? अब आ गया रूल नंबर 4 ही होगा ना। रूल नंबर 4 कह रहा है जीरो एट द एंड, आखिर में जीरो, जीरो
0 at the end, 0 at the end are significant if they are right of a decimal. If they are right of a decimal, किसी डेसिमल के राइट में है 0 और वो एंड में है. बी वेरी केयरफुल. उसके पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. कहीं पर अगर लिखा हो 1.0, इसमें 0 सिग्निफिकेंट है, हैज 2 significant figure, and 1.00 अगर कहीं पे या 0 लिखा है तो कहेंगे हैज ऑल 0 आर सिग्निफिकेंट, हैज 4 significant figure. ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहां से आ रहा है? एफिशिएंसी ऑफ मेजरिंग डिवाइस से. पीछे अभी मैंने आपको 4 मेजरिंग डिवाइस दिखाया था, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग थी और इसलिए सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिफरेंट आ रहे थे ना. लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो 250000, 0 एंड में तो है, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन डेसिमल नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो ये सभी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. और इसलिए इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट इज 2 and 5. और इसको साइंटिफिकली हम लिखेंगे 2.5. अब देखो डेसिमल हमें कहां लगाना है? डेसिमल हमें यहां पे लगाना है. तो यहां पे डेसिमल को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितने पोजीशन शिफ्ट करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6. डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल लाना है. तो डेसिमल लाना कहां से है? एंड से. 6 पोजीशन लेफ्ट लेके जाना है. ये 2.5 इंटू 10 का पावर 6 हो जाएगा एंड हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर. समझ गए? देन एट द एंड रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 यह है in an exact number, in an exact number of significant figures are infinite. सपोज करो, एक एग्जांपल हम लेते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास. किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें एक्सप्रेस करना है.
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एग्जैक्ट नंबर होगा ना। मान लो 30 स्टूडेंट्स है, तो कोई भी आके गिनेगा तो 30 ही होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30.1 नहीं हो सकता, 30.2 नहीं हो सकता, 29.8 नहीं हो सकता। और इसलिए उसकी एग्जैक्टनेस इनफाइनाइट है, यानी कि लेट 30 स्टूडेंट्स, तो किसी ने लिखा 30 सही है, किसी ने लिखा 30.0 सही है, किसी ने लिखा 30.00 वो भी सही है, किसी ने लिखा 30.00000। दे आर ऑल करेक्ट। अप टू एनी प्लेस ऑफ डेसिमल ये करेक्ट है। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखें तो इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जैक्ट नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं, जिसकी काउंटिंग हम एग्जैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? काउंटिंग नंबर जिसको हम गिन सकते हैं, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 5 रूल्स हैं जिससे कि हम किसी भी क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज करो कहीं पे लिखा हो 3.450, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? डेसिमल के बाद का 0 सिग्निफिकेंट होता है अगर 0 के पहले नॉन जीरो डिजिट है तो, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है। और इसलिए इसमें 1 2 3 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको एक डीपीपी इस पे मैं दूंगा 1.1, डीपीपी 1.1 अभी आज बताऊंगा आपको कि कहां मिलेगा आपको। डीपीपी 1.1 जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पहले नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने का और उससे रिलेटेड चीजों को सॉल्व करने का, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम आगे बढ़ाते हैं। मैनिपुलेशन। Manipulation of significant figures, यानी कि कैसे हम आपस में डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, गिविंग ड्यू केयर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। That is called manipulation of significant figures. तो मैनिपुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम रूल होगा। अगर हम 2 या मोर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए जितना कि किसी एक क्वांटिटी में
मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, यानी कि द क्वांटिटी विथ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिमिट द सिग्निफिकेंट फिगर इन आवर रिजल्ट. The quantity with minimum number of significant figures after decimal, that is very very important. After decimal, limits the number of significant figure after decimal in the result. एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं. सपोज करो हमारे पास कुछ क्वांटिटी है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं. ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है. सपोज करो हमारे पास 53.789 है प्लस 2.3 है प्लस 19.78 है. इसको हम ऐड करना चाहते हैं. तो हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं. डेसिमल के बाद अगर हम देखें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है और इसमें 2 है. एडिशन रिजल्ट में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर एक होना चाहिए, ओनली 1, क्योंकि सबसे कम डेसिमल के बाद इसी में है 1 और इसलिए यही हमारा लिमिट कर देगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एडिशन रिजल्ट. बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के पहले वालों को कुछ नहीं करना. तो इसको अगर हम ऐड करें अलजेब्रिकली पहले तो क्या है ये 53.789 प्लस 2.3, यहां लगाओ 2.3 प्लस 19.78 ऐड करो, ये रह जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 8 16 6 1 7 1 8 3 11 7 18 1 9 1 10 2 12 3 15 1 1 2 5 7. एडिशन एक बार फिर से रिवर्क कर लेंगे. ये आ गया अलजेब्रिक एडिशन. अब हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, यानी कि हमें इसको ड्रॉप करना है. तो राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे. ड्रॉप जिसको करना है उसका लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी 6 है विच इज ग्रेटर देन 5, यानी कि प्रेसीडिंग नंबर 8 में 1 ऐड हो जाएगा. इसलिए रिजल्ट क्या आएगा 75.9. यह है आंसर. समझ में आ गई बात. सपोज करो हमारे पास क्वांटिटी है 58.76 माइनस 4.3 प्लस 0.25. ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है. हमें देखना है डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है.
तो डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे है 1 एंड देयरफॉर आवर रिजल्ट शुड नॉट कंटेन मोर देन 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल। समझा? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 11 1 1 2 3 7 10 0 1 1 8 9 5 minus 4.3. Now let us subtract it. सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 3 तो 10 में से 3 7, 9 हो गया 8, 8 में से 4 गया 4 5, 54.71 आ गया। सही है ना? 54 4 58 71 30, ठीक है। लेकिन इसे हमें राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद अप टू 1 डिजिट, यानी कि हमें इसे ड्रॉप करना है। जिसे रिमूव करना है वो 5 से कम है, इसलिए प्रेसीडिंग नंबर 7 ही रह जाएगा और इसलिए रिजल्ट होगा इसका 54.7। तो क्या सीखा हमने कि क्वांटिटी विथ लिस्ट नंबर ऑफ significant figure after decimal determine the number of digits after decimal in the result of addition or subtraction। ये तो हो गए एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद हम देख रहे थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पहले। तो रिजल्ट हैज सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज present in a quantity with least number of significant figure। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लैंग्वेज से मुश्किल होता है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
सपोज करो हमारे पास एक क्वांटिटी है 4.86 और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1.2 से। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4.86 इंटू 1.2। तो सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको करें अलजेब्रा से तो 5.832 ये इसका प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। लेकिन मिनिमम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? यहां पे 2। तो हमारे रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, और 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट अगर होना है तो 3 और 2 को हमें ड्रॉप करना होगा। फिर राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे। सिर्फ उस डिजिट को देखते हैं जो लेफ्ट मोस्ट होता है, जिसको रिमूव करना है। इट इज लेस देन 5, so the preceding number 8 will remain intact and the result is 5.8 only। जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वही बन जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और इवन डिवीजन। जैसे एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। सपोज करो कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ लेड, एक लेड का ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है एज मास 24.96 gram and its volume is 2.1 centimeter cube। क्वेश्चन है डिटरमिन density of lead in kg per meter cube unit taking care of significant figures। तो आप सबको मालूम होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी। मास दे रखा है यहां पे, वॉल्यूम भी दे रखा है, लेकिन मास ग्राम में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, और रिजल्ट पूछा है केजी पर मीटर क्यूब में। तो यहां पे सिंपल यूनिट का कन्वर्जन हम करेंगे। हम सबको मालूम है कि 1000 ग्राम इज 1 kg, सो 1 ग्राम इज 1/1000 10 का पावर -3 kg। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1 ग्राम लिखा मैंने। ऑल्सो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मीटर क्यूब, इसलिए यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। नाउ यूज देम। डेंसिटी विल बी मास कितना दिया? 24.96 ग्राम इंटू 10 का पावर -3 kg हो जाएगा। 1 ग्राम इज
1 ग्राम इज 10 का पावर -3 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है 2.1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर इज 10 का पावर -6 मीटर। So 2.1 into 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। अब केवल क्वांटिटी को डिवाइड करें 24.96 डिवाइडेड बाय 2.1, तो ये आ जाता है 11.8857। 11.8857 आगे और भी है इंटू 10 का पावर। अब 10 का पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये 10 का पावर -6 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10 का पावर +6 ऊपर और 10 का पावर -3 पहले से था, तो 10 का पावर +3 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दो क्वांटिटी हमें दिया था जिसका डिवीजन हम कर रहे थे और किसमें कम था सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 4 है लेकिन इसमें 2 ही है। तो हमारे रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना है और वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ये है, यानी कि हमें इन सबको रिमूव कर देना पड़ेगा और इन सब को रिमूव करते समय राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे। तो जो लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी टू बी रिमूव्ड होता है उसे हम देखते हैं और वो है 8 विच इज ग्रेटर देन 5। तो क्या करेंगे, प्रेसीडिंग नंबर 1 में 1 ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 12 इंटू 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये था सिंपल डेंसिटी का कैलकुलेशन और ये उसके बाद इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाया। समझ गए? एक और सिचुएशन लो, कह रहा है अ स्फीयर हैज radius 2.5 centimeter, then determine volume of sphere। स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है। पाई की वैल्यू 3.14 दिया गया है। अब आपको शायद मालूम होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यह आ जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है इंटू आर 2.5 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहां है? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां है 2, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि हमारा रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब सबसे पहले तो 2.5 का पावर 3 करते हैं। 2.5 25 का क्यूब करना आता होगा आपको, पावर 3 कितना होता है 15,625। तो ये आ जाएगा, अच्छा 4/3 इज 1.33 इंटू 3.14 इंटू ये आ जाएगा 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इंटू 3.14
इंटू 1.33, यह आ रहा है 65.25 सेंटीमीटर क्यूब। आगे और भी है, लेकिन हमारे रिजल्ट में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकता, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि इसे हम ड्रॉप करेंगे। और जिस क्वांटिटी को रिमूव करना है उसका लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी 2 है, 2 विच इज लेस देन 5। So the preceding number 5, this 5 will remain intact and it is 65 centimeter cube. इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का मैनिपुलेशन करते हैं। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर पे 2 डीपीपी आज मैं आपको दूंगा, दैट इज डीपीपी नंबर 1.1 एंड 1.2। ये आपको प्रैक्टिस करना है और 2-3 दिन बाद मैं एक दिन क्लास में ही उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। ये आपको मिलेगा कहां से? आपको क्या करना है, आई थिंक सबके पास फेसबुक अकाउंट होगा। ऑन फेसबुक आप सर्च करेंगे ड्रीम नीट, मैंने एक पेज बना रखा है DREEM, याद रखना DREAM नहीं है, DREEM, ड्रीम नीट। और उस ड्रीम नीट पे जाके ढूंढेंगे, एक लिंक दिया होगा DPP फॉर क्लास 11, और उसमें चैप्टर वाइज आपको डीपीपी मिलेगा। अभी जो चल रहा है आपका वो चैप्टर नंबर 1 है, तो फर्स्ट चैप्टर का डीपीपी इसी तरह से 1.1 1.2 करके लिखा होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो गूगल ड्राइव का लिंक है, वो डाउनलोडेबल है। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए ना? ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि अभी ड्यू टू लॉकडाउन और खास करके जो तुम्हारे मैथ्स के सर हैं वो हाईली इन्फेक्टेड एरिया में, कंटेनमेंट जोन में ट्रैप्ड हैं, और इसलिए बड़ा मुश्किल है उनके लिए। अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके पास इक्विपमेंट पहुंचाएं, जैसे ही वो पॉसिबल होता है हम आपको मैथ्स का लेक्चर भी डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल जब तक नहीं है, आप कंसंट्रेट करेंगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे, और आप अपना पूरा टाइम अभी इसी पे लगाएंगे। तो इसी में थोड़ा स्पीड करके इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा लेंगे। जब वो सर अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर उनका वेटेज थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना, कल कुछ और नई बातों के साथ हाजिर होता हूं। थैंक यू।